हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया होती क्या है, इसके भेद कितने हैं, ये सभी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो क्रिया क्या होती है? तो क्रिया मतलब होता है किसी काम का करना, मतलब ऐसा शब्द जिससे यह पता चले कि हाँ कोई काम हो रहा है। जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। इन शब्दों से क्या हो रहा है कि लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया। इससे क्या लग रहा है कि पढ़ना कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ना, लिखना, उठना, रोना, धोना, सोना, ये सभी चीज़ें क्या होती है? क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा लिखने को देता है। तो चलिए देखिए परिभाषा। तो क्रिया की परिभाषा क्या है? तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या फिर किसी काम के होने का पता चले वही हमारी क्या है? क्रिया है। ठीक है, परिभाषा आप देख लीजिए अच्छे से। जैसे देखिए, पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, मारना, पीटना, रोना, धोना, हंसना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, सभी क्या है? ये क्रियाएं हैं। इनसे लग रहा है ना कि हाँ कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है वही हमारी क्रिया है। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ये उदाहरण देख लीजिए। अब आगे चलिए देखिए क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के दो भेद हमें पढ़ने हैं। क्रिया के कितने भेद? तो दो भेद। कौन कौन से? तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया के कितने भेद? दो भेद। और भी है, अभी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने हैं। पर अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रहा है कि हाँ क्रिया के भेद, तो आप दो भेद लिखिए। ठीक है, कौन कौन सी? तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म होता है। और अकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, बस सिंपल सी इसकी यही परिभाषा है। देखिए सकर्मक क्रिया क्या है? वह वाक्य, मतलब वाक्य होगा जिसमें कर्म होता है। क्या होगा? कर्म होगा, तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, वह वाक्य जिसमें क्रिया हो, कर्म होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है? करता है। पढ़ना क्या हुआ? तो अभी हम क्या बताए? पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, यही तो क्रिया है। तो ये क्या है हमारा? पुस्तक हमारा क्या है? कर्म। तो इसमें कर्म है तो हम कहेंगे हाँ है। तो कर्म है, इसका मतलब ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया। और जैसे कि वह पत्र लिखता है, क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि उसमें कर्म है। वह लिखता है अगर होता तब तो कर्म नहीं है, लेकिन है क्या? वह पत्र लिखता है, तो लिखना क्रिया हो गई, वह करता हो गया, बचा क्या? पत्र। तो पत्र हमारा क्या है? कर्म। ठीक है, तो कर्म है तो क्या है वो? सकर्मक है। और कर्म नहीं है, देखो अकर्मक क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया वह वाक्य जिसमें कर्म नहीं हो। क्या है? कर्म नहीं होता, वो हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता है। कर्म है तो सकर्मक, और कर्म नहीं है तो अकर्मक। क्रिया पढ़ रहे हैं तो क्रिया लगा दो। जैसे देखो, जैसे राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, इसमें कर्म है तो नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये हमारा अकर्मक क्रिया है। कर्म देखो, ये तो हमारा कर्ता हो गया, राम कर्ता हो गया, और दौड़ना भागना तो क्रिया होती है, तो कुछ और बचा ही नहीं, यानी इसमें कर्म है ही नहीं। और एक तरीका है, हम कैसे जानेंगे कि इसमें कर्म है या नहीं है? ठीक है, अभी आगे बहुत से ऐसे आपको सब क्या कहते हैं वाक्य देखने को मिलेगा जिसमें आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें क्रिया क्या कहते हैं, कर्म है या नहीं है। तो कर्म पता करने का ये एक तरीका होता है, क्या और किसको से प्रश्न पूछे। क्या और किसको से प्रश्न पूछे। क्या और किसको से अगर प्रश्न पूछेंगे, जो उत्तर निकल कर आएगा वही हमारा कर्म है। जैसे अगर हम कहें राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म क्या है? तो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कहेंगे? राम करता है और क्रिया।
तो इनसे क्या करिए, आप प्रश्न पूछिए। जैसे राम क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो उत्तर क्या आया, पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक हमारा क्या है, कर्म। राम किसको पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो क्या और किसको से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिल जाए वही हमारा क्या होता है, कर्म होता है। और कर्म है मतलब ये सकर्मक क्रिया है। जैसे राम दौड़ता है, बताइए राम दौड़ता है, क्या और किसको से प्रश्न पूछिए, राम क्या दौड़ता है, कुछ नहीं उत्तर निकल रहा है। राम किसको दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। यानी ये क्या है, इसमें कर्म ही नहीं है, तो ये क्या है हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे पंछी उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, बताइए ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो जिस वाक्य में कर्म होगा सकर्मक, कर्म नहीं होगा तो अकर्मक। कौन सी क्रिया है बताइए, तो हम कहेंगे पंछी उड़ते हैं, तो प्रश्न पूछिए पंछी क्या उड़ते हैं, पंछी किसको उड़ते हैं, कुछ उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी ये हमारा क्या है, तो हम कहेंगे ये अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो क्रिया में हमने क्या जाना, ये क्रिया की परिभाषा हो गई कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वही हमारी क्रिया है। क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे क्रिया के भेद। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद हमें पढ़ने हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने, तो सहायक क्रिया एक, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, नाम धातु क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और एक क्रिया है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ये 5 क्रियाएं हमें पढ़नी है। एग्जाम में आपको वाक्य दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, तो आप वाक्य पहचान कर बताएंगे ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ये पूर्वकालिक है, ये नाम धातु है। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे एक एक करके क्रियाएं। ठीक, चलिए देखिए इसको हम हटाते हैं। तो देखिए प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो बताए हैं ना, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और एक क्रिया कौन सी हो गई, द्विकर्मक क्रिया। ठीक, तो 5 क्रिया हमें पढ़ना है, 2 हमने यहाँ पे लिखा है। समझिए देखिए क्या है, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए इसकी, तो मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया जानते हैं ना, ये क्या है, पढ़ना, गाना, खाना, रोना, जो क्रिया है, जो लोग क्रिया बोलते हैं जिसको, वही हमारी मुख्य क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया, तो इसके अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है, ये जो यहाँ पे अंत में है ना, है, था, थी, थे, ये सब क्या होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़, अगर मैं है ना लगाऊं, देखो है हटा दूं, ठीक, है ना लगाऊं तो मोहन पढ़ रहा, मोहन पढ़ रहा, क्या कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं। तो इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, तो सहायक क्रिया। ठीक है, और वो भी कैसे, तो काल के हिसाब से, काल मतलब समय। ठीक है, हमें समय अगर बताना है कि हाँ ये वर्तमान मतलब चल रहा है जो समय, उसको दिखाना है तो हम है, हूँ, ये सब लगाएंगे। और अगर बीता हुआ समय बताना है हमको, भूतकाल है, तो था, थी, थे लगा के अर्थ स्पष्ट कर देंगे। और अगर भविष्य काल मतलब आने वाले समय को हमें बताना है तो गा, गी, गे लगा के। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को जो स्पष्ट कर देता है वही हमारा क्या कहलाता है, सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे ये है, थी, गा, गे, गी लास्ट में आता है ना, तो ये सब हमारी क्या है, सहायक क्रियाएं। ठीक, जैसे मोहन पढ़ रहा है आया है, ये इसके अर्थ को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, बता रहा है कि मोहन पढ़ रहा है। सीता गाना गा रही थी, सीता गाना गा रही, लो,
थी हटा दूँ, कुछ अर्थ निकल रहा है। सीता गाना गा रही, अब बताओ भाई, गा रही है कि गा रही थी कि गा रही होगी, कुछ तो पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है, सहायक क्रिया ही अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो सहायक क्रिया फिर से देखिए, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, और वो भी काल के। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो सभी कालों में सहायक क्रियाएं क्या होती है, अलग अलग होती हैं। ठीक, तो सहायक क्रिया समझ में आया। आगे देखिए पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, देखिए, जब कर्ता, कर्ता मतलब जो काम को करता है, जैसे सीता, मोहन, ये सोहन, ये सब क्या है, कर्ता है। तो जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके, मतलब एक काम करके दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे, कि जब कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता एक काम को समाप्त करके दूसरे काम को करने लग जाता है, वही हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, वही हम यहाँ परिभाषा में लिखे हैं कि जब कर्ता, देखिए, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, सोहन पढ़कर खेलने लगा। अब देखिए 2 क्रियाएं हैं ना, एक क्रिया वो कर लिया, पढ़ना भी क्रिया है, खेलना भी क्रिया है। एक वो क्या किया, कर लिया है, अब दूसरा करने लगा। सोहन पढ़कर, पढ़ लिया, फिर क्या करने लगा, तो खेलने लगा। 2 क्रियाएं हो गई ना। इसमें क्या बोला, कर्ता एक कार्य को समाप्त कर ले, एक कार्य को खत्म करके दूसरा कार्य करने लग जाए, वही हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, ये भी तो क्रिया है, ये भी क्रिया है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, वह खाना खाकर घर गया। वह पहले तो खाना खाया फिर गया, 2 क्रियाएं की ना। तो क्या किया, वह खाना खाकर घर गया, 2 काम उसने किया, पहले खाना भी खाया फिर घर भी गया। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, तो खाकर, या फिर ऐसे भी पहचान लो जिसमें कर लगा होगा, खाकर। वह पढ़कर क्या किया, वह पढ़कर खेलने लगा, वह खाना खाकर घर गया। ठीक है, वह संगीत गाकर सो गया, अरे कुछ भी। ठीक है, एक क्रिया करके अगर दूसरी कर रहा है, तो वो हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया आप देख लीजिए परिभाषा, और ये उसका उदाहरण एग्जाम में आए तो आसानी से कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखिए द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक, द्वि से लग ही रहा है कि 2 कर्म होंगे। ठीक है, द्विकर्मक मतलब 2 कर्म। तो ऐसा वाक्य जिसमें 2 कर्म उपस्थित होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसे वाक्य जिसमें 2 कर्म उपस्थित होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जिसमें क्या हो, 2 कर्म हो, वो हमारा क्या है, द्विकर्मक क्रिया। तो 2 कर्म देखिए कैसे है, जैसे सोहन, सोहन क्या है, करता है। मारना पीटना ये सब क्या है, क्रिया है। अब देखो इसमें क्या है, गाय को डंडे से, तो इसमें गाय क्या है, हम कहेंगे कर्म है, और डंडा क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, कर्म है। तो इसमें कितने कर्म हुए, तो हम कहेंगे 2 कर्म। सोहन गाय को डंडे से मारता है, अगर ऐसे होता सोहन गाय को मारता है तो एक कर्म था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सोहन गाय को डंडे से मारता है, तो इसमें क्या है, ये तो क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, कर्म हो गए। ठीक है, तो जिसमें 2 कर्म हो वो हमारा क्या है, द्विकर्मक क्रिया। मैं छात्रों को हिंदी, देखो छात्रों को हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या है, कर्ता है, पढ़ाना क्या है, क्रिया है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे कर्म है। छात्र, छात्रों को कर्म है, हिंदी क्या है, कर्म है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें 2 कर्म उपस्थित हो, द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो सोहन गाय को डंडे से मारता है, मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाती हूँ, ऐसे आपको दिखेगा खुद ही। आप कर्ता पहचान लो, क्रिया पहचान लो, अगर 2 कर्म दिख रहा है तो द्विकर्मक क्रिया। ठीक, आगे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो जब कर्ता
जब कर्ता किसी काम को खुद ना करके, मतलब वो नहीं करता, खुद ना करके किसी और से करवाता है, तब वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या बोल रहा है कि अपना काम स्वयं ना करके किसी और से करवाना ही क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, तो जब कर्ता किसी काम को खुद ना करके किसी और से करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, वह अपने कपड़े धोबी से धुलवाता है। लग रहा है ना, खुद नहीं कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। तो वह अपने कपड़े धोबी से धुलवाता है, तो ये धुलवाता क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, रोहन अपना काम नौकर से करवाता है। क्या कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है, तो इसमें करवाता हो गया क्या, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। तो ठीक है, तो क्या होता है, धुलवाना, ठीक है, पढ़वाना, लिखवाना, करवाना, ये सभी क्या है, ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें वाना लगा होता है। ठीक, तो प्रेरणार्थक क्रिया स्वयं ना करके किसी और से करवाना ही क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, ये आपके सामने उदाहरण है, अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आए, पहचानने को आए तो पहचान भी लीजिएगा, और परिभाषा उदाहरण लिखने को दे तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब हमारा लास्ट बचा है नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, हम हटा रहे हैं। तो अगली क्रिया देखिए, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। सबको पता होगा संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है और विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। अगर पहचानने को देगा वाक्य में तब तो बड़ी आसानी है। क्या देखना है, उसमें हमेशा क्या लगा रहेगा, आना प्रत्यय लगे रहेगा। अंत में क्या लगा रहेगा, क्रिया में आना। ठीक है, इसमें क्या था, वाना। वाना देखो, वाता है, इसका मतलब क्या है, वाना लगा रहता है। ठीक है, वाना प्रत्यय, इसमें आना लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे पहचान लेंगे। लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा आप ऐसे लिखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, हाथ क्या है, हाथ संज्ञा है ना, हाथ क्या है, संज्ञा। तो हाथ से हमने क्या बना दिया, हथियाना, याना, आना लगा दिए ना, हथियाना। ठीक, हथियाना, बतियाना। ठीक, अपनाना, देखो आप होता है, आप मतलब क्या होता है, सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम होता है, तो इसमें क्या लग गया, अपनाना। ठीक, अंत में देखना आना आना जरूर रहता है। चिकनाना, चिकना होता है, चिकना क्या है, विशेषण है। देखो इसमें छाट लो, हाथ क्या हो गया, संज्ञा हो गई, तो हाथ से क्या बना है, हथियाना, बात से बतियाना। आप मतलब क्या होता है, तुम वही होता है ना, तुम, ये सब क्या है, तुम, मैं, हम, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो आप से बन गया अपनाना, तो ये तो सर्वनाम से बना। चिकना, चिकना कोई चीज़ अच्छा खराब, चिकना खुरदुरा, ये सब क्या होता है, विशेषण, जो विशेषता बताता है। तो चिकना था, चिकना से क्या बन गया, चिकनाना, तो ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, तो ऐसी क्रिया यानी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाएं होती हैं उन्हें ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। पहचानने में आराम से पहचान लेना, आना आना लगा रहेगा, हथियाना, लतियाना, ठीक है, और बतियाना, अपनाना, चिकनाना, जो भी आना जैसे लगे आप समझ जाइए क्या है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो ये आज हमारी क्रिया टॉपिक ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।